सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही बातों में सिर्फ एक ही बात कॉमन है। वही बात हो रही है जिसका डर था। डर वही जिसके बारे में किसी कोई भी हाथ पांव फूल जाए, जिंदगी बेहाल बेहाल हो जाए, घबरा कर सोच कर मतलब कि उसकी सांसें उखड़ जाएं। वो सोचे कि आखिर वो अब जिंदगी कैसे पूरा करे। वो पूरा ही क्या करना, जिंदगी को तो पूरा करने वाली वो है। आज से करीब 7-8 साल पहले एक बात बहुत ही भयंकर तरीके से वायरल हुई थी। वो थी सोनम बेवफा है। और बिल्कुल ये बात आज सोनम रघुवंशी ने साबित कर दी कि वाकई में सोनम रघुवंशी बेवफा थी, बेवफा है और मेरे ख्याल से बेवफा रहेगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इस समय जो न्यूज़ पर हर तरह से हर जगह पर एक्स हो या जो भी आपका फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह सिर्फ एक ही किस्सा सामने आ रहा है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ही सारे खेल के पीछे मास्टरमाइंड निकली और बिल्कुल शादी करने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। और खेल मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से, ऐसी प्लानिंग, इतने दिमाग लगाकर, यार मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार रियल में वहाँ पर हुआ क्या था। आज हम आपको वो सच्चाई बताने वाले जिसको शायद कोई बताता भी ना हो, ना ही बता पाएगा। लेकिन बिल्कुल आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई में उस राजा रघुवंशी के साथ हुई है। अब सच्चाई जानकर हैरान रह जाने वाले हैं। मेरी आपसे गुजारिश, कहानी को अंत तक देखिए और जानिए कि वाकई में सोनम ने इस पूरे कांड को कैसे कैसे अंजाम दिया और कैसे अपने प्रेमी के संग बाद में रंगरलियम मनाई। आप इस बात को नहीं जानते होंगे, ये बात मैं स्पेशली आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों राजा रघुवंशी से आप भली भांति परिचित हैं, सोनम रघुवंशी से भी। अभी तक की जो खबरें आ रही थी, यानी कि परसों रात तक जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि राजा रघुवंशी की बॉडी तो मिल गई 2 जून को, यानी कि कहानी ज़्यादा डैमेज। राजा रघुवंशी मृत अवस्था में, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त अवस्था में पहाड़ों के नीचे खाई में मिले। जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी रेस्क्यू टीमों ने अपना ऑपरेशन चलाया, तब जाकर राजा रघुवंशी की बॉडी को बरामद किया जा सका। अब सोचो एक इंसान को, उसकी मानसिकता कितनी ज़बरदस्त होगी। मतलब वो सोच के बैठा है कि ऐसे ठिकाना लगाना है, ऐसे ठिकाना लगाना है कि कोई ढूंढ भी ना पाए। और फिर वही काम करती है कौन? खुद की पत्नी। पत्नी कौन? सोनम रघुवंशी। भाई साहब क्या ज़बरदस्त दिमाग लगाया। 4 महीने पहले, यानी कि मई से 4 महीने पहले इन लोगों का संबंध तय होता है एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, जहाँ पर सोनम राजा दोनों की मुलाकात हुई। उनके परिवारजन आपस में बात किए। बात करने के बाद जो भी उनकी जो रिश्ते की बात होती है हो गई। तो उसके बाद अब ये लोग शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। शादी राज़ी हैं, शादी अब शादी तो करनी है उनको। और अब इसी शादी के चलते 11 मई 2025 को दोनों की शादी होती है बड़े धूमधाम से। अच्छा मैं आप बता दूं कि ये जो परिवार है राजा रघुवंशी का, बड़ा ट्रांसपोर्ट धंधा है इनका, बड़ा धंधा है, बहुत मोटा काम करते हैं, पैसे कोई कमी है ही नहीं। ज़बरदस्त तरीके से इनकी शादी होती है, खूब पैसा खर्च किया जाता है, लाखों रुपए, सभी को भरपूर, मतलब कि भोजन प्रसाद मान लो, मज़े मान लो। और हाँ, यहाँ सोनम जिस प्रकार से उस शादी में शामिल है, राजा रघुवंशी के साथ खुशियों से वरमाला डालती है, नाचती है, डांस करती है, सारे काम करती है, बड़े आनंद की बात है। लेकिन इसी आनंद के चलते उसने ना तो अपनी सास ससुर परिवार में, ससुराल में किसी को यह बात रियलाइज नहीं होने दी कि आखिर वो चाहती क्या है। लेकिन उसका चाहना वाकई में ज़बरदस्त था। अब ऐसा चाहना, यार इसको कौन क्या कहेगा। और फिर 21 मई से पहले ये लोग हनीमून मनाने की तैयारी करते हैं।
तो तैयारी आप समझ गए। ये लोग चाहते हैं कि भाई कहीं बाहर जाया जाए, बड़े मज़े किए जाएं, और हनीमून तो है ही भाई। हनीमून आप जानते ही खूब अच्छे ढंग से। ये लोग शिलांग मेघालय जाने का निर्णय करते हैं। ईस्ट में पड़ने वाला शिलांग अच्छी जगह है, बड़ी रमणीय, वहाँ पर ये जाते हैं। लेकिन वहाँ जाना राजा रघुवंशी के लिए कैसे खतरनाक साबित हो गया, हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल राजा वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। कश्मीर में हो चुका वो जो कांड है पहलगाम वाला, इस वजह से उनका कश्मीर जाने का प्लान नहीं था। वो लोग गोवा जाने के लिए प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन वहाँ गोवा भी नहीं गए। अब ये जो लड़की है सोनम, जिसने पहले ही बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग लगाया, बिल्कुल मास्टर माइंड बन बैठी कि इस राजा को ऐसी जगह लेकर जाए और वहाँ जाके ऐसा कांड करे, भाई गजब का कांड। अब ये 21 मई को अपनी पति के साथ सीधी पहुँचते शिलोंग। अब शिलोंग में ये लोग घूमने के लिए एक स्कूटी हायर करते हैं, और ये स्कूटी सोनम रघुवंशी के नाम से ली जाती है, राजा के नाम से नहीं। स्कूटी को लेकर ये लोग घूमने निकल जाते हैं 23 तारीख को। अब ये घूम तो रहे ही हैं, अचानक से दोनों की जो बातचीत है वो घर परिवार में हो रही हैं। सास जो है, सोनम की सास बातचीत करती है कि बेटा कैसे है, क्या है, एकादशी का व्रत है, कुछ खाया पिया है, मतलब बड़े सात्विक तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बातें बताती है सोनम अपने पति के बारे में। हम खाने इंतजाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे रह रहे हैं, सारी बात बताती है। लेकिन सास को मालूम नहीं चलने दिया कि वो करना क्या चाहती है। लेकिन जैसे वो लोग होटल से घूमने के लिए उस एक्टिवा को हायर करते हैं और वहाँ पर घूमने के लिए जाने वाले होते हैं, उसी समय ये जो सोनम है अपने उस कथित आशिक को बुला लेती है, जिसका नाम राज है। हमें वो कुशवाहा है या नहीं है ये तो पता नहीं, बट उसका नाम राज है। अब एक राजा का राज क्या होगा। अब ये सब बातें करने के बाद वो लोग निकलते घूमने के लिए। अचानक से ना तो सोनम का फ़ोन मिलता है, ना ही राजा का फ़ोन मिलता है। परिवार परेशान, भाई उनसे बात कैसे करें। अब यहाँ पर लग रहा है कि शायद किसी ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। किडनैप, समझ रहे हो आप मेरी बात, अगवा। अब यहाँ पर कहानी ये आती है कि राजा कहाँ गया, उसकी पत्नी सोनम कहाँ गई। अब भाई यहाँ पर जो राजा का बड़ा भाई है विपिन, वो और जो सोनम का बड़ा भाई है गोविंद, दोनों मिलते हैं। दोनों मेघालय पहुँचते हैं और अपने भाई को, अपनी जो बहन है उसको ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाते हैं। पुलिस वगैरह सारी कंप्लेंट की जाती है, लेकिन कोई कुछ खबर नहीं, हर जगह ढूंढा जाता है। अब दोनों वहाँ पहुँचे, पुलिस को साथ में लेते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, चारों तरफ ढूंढा जाता है, कोई खोज खबर नहीं। अब इनको डर लगता है कि यार किसी ने इनको अगवा कर लिया। कौन भाई, वहाँ के तो कहानी कुछ और ही है। अब सब लोग सोचते हैं कि शायद वहाँ के जो उग्रवादी संगठन है या फिर कोई लोग लूटपाट करते हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। दरअसल ये जो राजा है, राजा हाथों में अंगूठियाँ वगैरह, गले में चैन वगैरह सब कुछ पहन गया था। अब उसे ये लगता है भैया अब बड़ी सेफ तरीके से गई है, हो सकता है अगवा कर लिया हो। ये लोग अब मुख्यमंत्री वगैरह, एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं, मेघालय के जो मुख्यमंत्री, उनके पास, सबके पास प्रेशर डालते हैं, उनसे कहते हैं भैया उनके बच्चा जो है वो गायब है, आप उनको ढूंढने में प्रयास करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंचती हैं, सभी लोग ढूंढते हैं, लेकिन किसी को कोई खोज खबर नहीं मिलती। दोस्तों, ये लोग पहाड़ों से नीचे उतरते हैं उस गहराई में। यहाँ पर जाने के बाद इनको उस राजा की डेड बॉडी मिलती है, वो भी इतनी ज़बरदस्त क्षतिग्रस्त अवस्था में कि आप उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन इस डेड बॉडी के पास सोनम की जैकेट मिलती है। अब पुलिस मतलब कि सब तो चारों तरफ जाता है, लेकिन अब सोनम मिल नहीं रही है, ना उसका नंबर, लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है। अब सोचना है दिमाग को लगाना, मतलब कि ऐसे लापता जैसे है ही नहीं। कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि वो बांग्लादेश में होगी, तो बांग्लादेशी जो लोग हैं वो उनको किडनैप कर ले गए या उसको बेच दिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गए। 100 तरह की बात। अब यहाँ पर भाई और ज़्यादा संज्ञान। लेकिन 2 जून को तो बॉडी मिल जाती है राजा की, और राजा की बॉडी तो मिल गई।
लोगों को तसली हो गई, राजा तो इस दुनिया में रहा नहीं। अब वो सोनम कहाँ गई? सोनम के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं, सोनम कहीं मिली नहीं। बड़ी हैरान करने वाली बात। दुखी परेशान सभी लोग सोच रहे हैं भैया अब क्या किया जाए, इन क्या किया जाए। बड़ी अजब और गजब बात। मतलब कि सोनम अब लापता है, वो किसी के पास कोई जानकारी है ही नहीं कि वो है कहाँ। कल बीती रात जब सोनम गाजीपुर पहुंचती है, एक होटल पे चाय नाश्ता कर रही है, वो उस होटल वाले से फ़ोन मांगती है और अपने भाई गोविंद के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि भाई मैं सोनम बोल रही हूँ और इस समय मैं गाजीपुर में हूँ। अब इस बात को सुनकर उसके भाई के मतलब हाथ पैर खुल गए, वो घबरा गया, भाई सोनम कहाँ से आई। सभी लोग इस चीज़ को सोच चुके थे कि भाई अब सोनम वापस आएगी नहीं, लेकिन सोनम वापस आती है। वो अपने भाई से बात करती है, वो उसका भाई कहता है कि नहीं मैं नहीं मान रहा, एक काम कर तू वीडियो कॉल कर। और दोस्तों अब वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल पर जब गोविंद पहचान जाता है कि हाँ ये इसकी बहनी है, बस वो आगे अपनी कार्रवाई करेगा। वो तुरंत एमपी पुलिस के पास फ़ोन करता है, तुरंत शिलोंग पुलिस के पास फ़ोन करता है, सभी को बताता है और सोनम से कहता है कि तू कहीं भागे हो, हम लोग तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। यूपी पुलिस को फ़ोन किया गया है जो गाजीपुर की है, सभी से कहा गया है कि तुरंत वहाँ पहुँचिए और वो लड़की वहाँ पर मौजूद है। पुलिस की टीम वगैरह, गोविंद रात को भागता है 2 बजे। जाने के बाद उस लड़की को जो बैठी हुई है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर रही है सोनम। अब सोनम क्यों करेगी भाई? क्योंकि वो दोषी है। दोषी किसकी? राजा रघुवंशी जो कि उसका पति था, उसकी हत्या कराने में वो दोषी है। इसीलिए वो सारी बात को बताती है और वो कहती है कि हाँ वह दोषी है और उसको अब अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। और बस इसी सिलसिले में अब सोनम को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि वो अब यूपी पुलिस के पास है। उसने जो बयानबाजी दी है सब में मालूम चलेगा कि भैया ये तो वही अवैध संबंध थे, वही प्यार मोहब्बत वाला कांड जिसमें राजा रघुवंशी की डेथ हो गई। मतलब कि एक लड़की शादी करती है परिवारजनों के साथ, पैसे दे लेगा, सारी चीज़ का लेन देन, बिल्कुल बड़ी खुशियों के साथ उसका स्वागत, बड़े प्यार मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन वही लड़की अपने पति के साथ ये कर देती है। किसके लिए? इसकी शक्ल देख रहे हो आप? इसकी शक्ल देखो ज़रा, ये जो फोटो दिखाया जा रहा है इसकी शक्ल देखो, कौन है ये? ये है राज। इस राज के लिए अपने राजा की सीताराम। सोचो इसकी मानसिकता, इस लड़की की मानसिकता, गजब की मानसिकता भाई। मतलब हैरान कर दे, परेशान कर दे, दुखी कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन सोनम बेवफा निकली। और दोस्तों अब तो पुलिस ने जैसे उसको अरेस्ट किया, सारी कहानी सामने निकल आई कि जो लड़का राज है जिसे प्यार करती है, ये इनकी दुकान में ही अकाउंटेंट का काम करता है। और इसकी पूछताछ में मालूम चला कि भाई ये जो लड़की है ना, ये अपने जो आशिक है उसके साथ 3 और गुर्गे इनको जो सुपारी देती है और इन लोगों को शिलोंग बुलाती है। और जिस होटल में लास्ट टाइम राजा रघुवंशी की वीडियो देखी गई, उसी होटल में ये लोग मौजूद थे। लेकिन राज ने अपना चेहरा मास्क से ढका था और उन 2 लोगों ने, बिल्कुल विशाल है और आनंद है, उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका। और बिल्कुल पल पल की जानकारी कौन दे रही है? सोनम। हर पल की जानकारी, लोकेशन वगैरह सब कुछ दे रही है। और ये लोग पीछा करते हैं। और फिर उस पहाड़ी पर जाने के बाद जब ये फोटोग्राफ्स लेते हैं ना, सोनम अपने मोबाइल में अपने पति यानी कि राजा की फ़ोटो खींच रही होती है। उसी समय ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, इनकी बातचीत भी होती है और इसी बातचीत के दौरान ये लोग उस लड़के को धक्का दे डालते हैं। लेकिन उससे पहले इनके हाथ में वो तेज धार वाला जो हथियार होता है उसको लेकर उस राजा के गले में मार दिया जाता है। और उसके बाद फिर उसको उसी ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया जाता है कि भाई अब बॉडी भी नहीं मिलेगी, इसको जो जानवर है वो खा जाएंगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। और ये जो सोनम है अपने आशिक के साथ वहीं से बैठ के गाड़ी में 9-11, अब ये कहाँ गई, कैसे गई, किसी को कोई जानकारी नहीं।
अब ये जो राज है ना, इसका जो आशिक आशिक सोनम रघुवंशी के जो दुकान है ना, उस दुकान में काम करने वाला एक साधारण सा अकाउंटेंट है। बताओ, राजा का राजमहल अच्छा नहीं लगा, उस राज की झोंपड़ी अच्छी लगी इसको। अब इसको आप क्या कहना चाहेंगे? डायन जैसी भूमिका निभाई है इसने। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं तो आप बताइए। पर हाँ, ये तो मालूम चल गया कि नवे संबंधों के आड़ में भैया कुछ भी हो सकता है। कितनी भूमिका निभालो भाई साहब। मेरठ की मुस्कान की भाई बुआ फूफी पता नहीं क्या क्या निकली। कोई सांप से डसवा रही है, कोई भाई ड्रम में पैक। सौरभ कमाने में कमी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, ड्रम में पैक। वही हाल इसके साथ। बताओ कितनी दर्दनाक मौत, कितने हैरत अंगेज। मतलब मारा काटा, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, इसको जरा सा भी दर्द नहीं आया। और फिर दिमाग लगाते हैं, नीचे जाते हैं उसके पास, मतलब कि एक जैकेट वगैरह जो वहीं छोड़ कर आती है, जिससे मालूम चले कि सोनम का भी किडनैप हो गया है। और सोनम बड़ी होशियार भाई, जाकर वहीं शिलोंग में एक होटल लेती है। उस होटल में जो हनीमून मनाने आई थी अपने पति राजा के साथ, वही हनीमून अपने प्रेमी राज के साथ मना रही है। सोच उसकी मानसिकता को, अपनी सास को, ससुर को, अपने जेठ, मतलब सबको गुमराह किया भाई। इसकी मानसिकता क्या है? मैं आपको एक बात और बता दूं, इस लड़की सोनम के जो पिता ने तो अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग करी है। कहिए बिल्कुल गुनहगार है। उसके लिए आज से मतलब बेटी नाम का जो शब्द है ना वो ख़त्म भाई। उसको मीडिया परेशान ना करे, उससे कुछ ज़्यादा बातचीत ना करें भाई। उसके लिए वो लड़की सीताराम है, कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, जिस प्रकार से ये लड़की अपने पति के साथ क्या करती है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य दें। और दोस्तों, जैसे कोई नया अपडेट आएगा, हालांकि इनके जो 3 जो आज दोस्त हैं जो, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, सब पुलिस गिरफ्त में। अब मज़ा तो अब आ गया है। अब पता चलेगा इनकी आस्की कहाँ चलेगी, जेल में कर लेगा। कुछ भी हो सकता है भाई। जब मामला सीएम तक पहुंच गया तो कहानी है, तो कुछ भी होगी, मालूम चलेगा। और छोटे मोटे कारोबारी का लड़का नहीं है राजा रघुवंशी, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर, अच्छा पैसा, किसी से कोई कमी नहीं। 1.5 लाख का तो फोन दिया था मुंह दिखाई में। पर हद की बात है भाई। मैं तो ऐसी मानसिकता के लिए क्या कहूँ? आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई कमी रही हो तो वो बताएं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ, कल लाता हूँ एक और का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।